राधा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद प्रभुपाद 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 ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्तांश नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आजानुलंबित भुजौ कनकावधातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगद्गुरु प्रियकरो करुणावतारो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो अभी 2 दिन बाद एक बहुत ही विशेष उत्सव आ रहा है इस्कॉन का। इस्कॉन का नहीं बोल सकते हैं, गौर भक्त वृंद का बोल सकते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं उनका कह सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके भक्त कैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा कैसे करनी चाहिए और उनके भक्तों का स्तर जो है वो कलयुग में क्या है। तो वर्णन आता है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, मतलब जो भगवान कृष्ण का हमेशा वर्णन करते हैं। दूसरा मतलब है कि जो भगवान कृष्ण के वर्ण के हैं, जो मीन्स एग्जैक्टली कृष्ण है और दूसरे कोई नहीं। और तीसरा मतलब है कि जो भगवान कृष्ण के मिशन को लेकर चल रहे हैं, तो वो स्वयं कृष्ण जो है। लेकिन अगर कृष्ण है तो फिर उनका रंग काला होना चाहिए, लेकिन कृष्ण का रंग काला नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु उनका रंग काला नहीं है, उनका रंग गोरा है। तो क्या कहते हैं, त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, जो कृष्ण है कृष्ण का वर्णन है। तो लेकिन त्विषा कृष्ण, त्विषा कृष्ण मतलब कृष्ण के विपरीत भी उनका रूप है, उनका रंग जो है वो कृष्ण के विपरीत है। तो उनका रंग कैसा है, उनका रंग है मॉल्टेन गोल्ड। मॉल्टेन मतलब तपता हुआ एकदम,
और गोल्ड मतलब सोना, उसको बोलते हैं तप्त कांचन, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है वो कैसा है, एकदम तपते हुए सोने जैसा है। सोना नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जब सोना गर्म करते एकदम रेड हॉट हो जाता है, तो सोने का जो रंग है वो और निखर कर आता है। तो वो जो सोने का, तपते हुए सोने का जो रंग है वो है चैतन्य महाप्रभु का रंग, और वही नित्यानंद प्रभु का भी रंग है, गौर निताई। तो त्विषा कृष्णम आगे कहते हैं, तो ये भगवान जब आएंगे तो कैसे आएंगे धरती पे, तो वह कहते हैं भगवान आएंगे सांग उपांग सपार्षदम। तो ये भी वर्णन है, जैसे मैंने कहा था कि अंश कला पुंस, वैसे ही सांग और उपांग होते हैं। सांग वो होते हैं जो रेगुलरली बहुत निकटतम सेवा करते हैं, उनको संग कहते हैं, मतलब संग रहने वाले। और उपांग मतलब कि जो संग में रहने वालों की सेवा करते हैं, इसको बोलते हैं गुरु परंपरा। कि कृष्ण की सेवा डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए गुरु परंपरा के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ लोग थे, उनके इनर सर्कल में थे, और कुछ चैतन्य महाप्रभु के आउटर सर्कल में थे, और उसके बाद जनरल पब्लिक होती। तो इसको कहते हैं सांग उपांग, और आगे कहते हैं सपार्षदम, और सारे पार्षदों के साथ आए थे। ऐसा नहीं 10-12 संघ हो गए, 10-12 उपांग हो गए और फिर कुछ पार्षदों को लेके, नहीं, संघ उपांग सपार्षद, सारे पार्षदों को लेके आए थे चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण आए, राधा रानी आए, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, नारद मुनि आए, वेदव्यास जी आए, अर्जुन आए, ललिता आई, विशाखा आई, सारे के सारे जितने भी अ, पार्षद हैं भगवान कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के, वो सारे के सारे पार्षद प्रकट हो गए। अच्छा, तो अगर भगवान धरती पर आए हैं तो भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्रायः। ये जो यज्ञ शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ शब्द का मतलब होता है, यज्ञ शब्द का मतलब भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करना। यज्ञ का मतलब होता है अपनी सबसे जो उत्तम वस्तु है उसको भगवान को देना, अपना जो सबसे बेस्ट चीज है उसको भगवान को देना। यज्ञ को अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइस। जो अग्नि का यज्ञ होता है उसको बोलते हैं फायर सैक्रिफाइस। तो यज्ञ का मतलब होता है कि भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करना। तो भगवान यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण है। तो अलग अलग युगों में भगवान कृष्ण की अलग अलग यज्ञ द्वारा सेवा होती है। तो जो सतयुग होता है उसमें यज्ञ की विधि है भगवान का चरण कमल पे ध्यान लगाना, 10,000 साल, 20,000 साल, 60,000 साल। और जो त्रेता युग का है, वो त्रेता युग का क्या है, भगवान के प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े हवन करना। यज्ञ अलग होता है, हवन अलग होता है। यज्ञ मतलब भगवान यज्ञ पुरुष की सेवा, और हवन में आहुति डाली जाती है। तो इसके लिए जो हवन है, हवन होते हैं, होता बोलते हैं, ये सब उसका अलग है। नीलांबर प्रभु अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको, मैं तो छोटा बच्चा हूँ इन सब चीजों में। तो जो यज्ञ, जो हवन है वो विधि थी जिसको आजकल लोग यज्ञ कहते हैं, यज्ञ नहीं वो हवन है। तो जो हवन है वो हवन में शुद्ध घी रहता था, शुद्ध ब्राह्मण रहते थे, तो और वैसे भगवान को प्रसन्न करते थे। और इतना शुद्ध होता था कि भगवान स्वयं प्रकट होते थे यज्ञ खत्म होने के बाद, देवी देवता प्रकट होते थे, शिवजी प्रकट होते थे, इतना पवित्र होता था। अभी तो प्रसाद भी बांट देते हैं तो भी भगवान प्रकट नहीं होते, पहले तो यज्ञ खत्म हुआ तुरंत प्रकट हो जाते थे भगवान। तो ये दूसरा विधि था। तीसरा विधि आया द्वापर युग में। तो द्वापर युग में भगवान को प्रसन्न करने का क्या विधि था, तो था भगवान के बड़े बड़े विग्रह बनाओ, बड़े बड़े विशाल विशाल विग्रह बनाओ, और भगवान के विशाल विशाल मंदिर बनाओ, और ऐसे बड़े बड़े विग्रह, बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की पूजा अर्चना, 5 रात्र की विधि से, पूजा अर्चना विधि से भगवान की सेवा करना। तो ये तीसरा तरीका हो गया। लेकिन कलयुग का जो जीव है ध्यान तो कर नहीं सकता। एक तो बेचारा ध्यान करते थे, आज से 10-15 साल पहले लोग ध्यान करते थे, लेकिन अभी मोबाइल और व्हाट्सएप आ गया तो भाई बेचारा ध्यान ही नहीं कर पाता है। हम तो देखते हैं कि कई भक्त लोग जप करते समय भी मोबाइल चलाते हैं। वो समझ में नहीं आता है कि यहाँ से जप करते हो वहां से चेक करते हैं क्या भगवान फोन उठा रहे कि नहीं। मेरे को ऐसा लगता है। आज सुबह ही एक भक्त को मैंने पूछा, प्रभु आप जप कर रहे हो या मोबाइल चला रहे हो।
ध्यान रखिए, जब आप जप करते हो तो जप का मतलब होता है केवल जप करना। जप का मतलब होता नहीं है कि आप जब भी करो साथ में कीर्तन भी सुनो, आप जब भी कर रहे हो साथ में लेक्चर भी सुन रहे हो, आप जब भी कर रहे हो साथ में रीडिंग भी कर रहे हो, आप जब भी कर रहे हो साथ में लोगों से बातें भी कर रहे हो, आप जब कर रहे हो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से सेवा कर रहे हो। ये जप नहीं है। ऐसा अगर आपको जप करना है तो ऐसा जप आपका मिनिमम के ऊपर अगर होगा तो ठीक है, लेकिन मिनिमम राउंड मिनिमम 16 माला में ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। जो 16 माला है, जो 25 माला है एकादशी का और रेगुलर 16 माला, उसके अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, नहीं तो आपका जो जप है वो जप अच्छा नहीं हो रहा है, और उसको कहते हैं अब अपराध पूर्ण जप करना। तो इसके लिए अपराध पूर्ण जप नहीं करना चाहिए। और इसका हमारे यहाँ जपा आश्रय कोर्स होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा विधि बताते हैं। कभी हमारे मंदिर में होगा जपा आश्रय कोर्स तो आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग उसको अटेंड करके देख सकते हैं। उसमें बड़ा मजाकिया तरीके से सारी चीजों को बताते हैं, ड्रामा कर करके बताते हैं कि जब कैसा जब गलत। उसमें होता है रीडिंग चैंटिंग, मोबाइल चैंटिंग, राडार चैंटिंग, ऑब्जर्वेशन चैंटिंग, ऐसा बहुत सारा अलग अलग तरीका है। तो ये जो जप है ये अच्छे से करना चाहिए, ध्यान पूर्वक करना चाहिए, मूड रहना चाहिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की आज्ञा के लिए जप कर रहा हूँ। ये मूड होना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी, जप करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? जप करते समय भाव, हमारा भाव होना चाहिए, हे भगवान कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैं आपके चरण कमलों का दास हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ, और मैं अपने गुरु की आज्ञा से आपकी सेवा के लिए प्रयास कर रहा हूँ। गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए जप करते समय। तो कलयुग में क्या है, कलयुग में तो आदमी ध्यान नहीं लगा सकता, उसका तो पूरा ध्यान, पूरा बैंड बजा हुआ है। हाँ, हम तो लोगों को बोलते हैं टेम्पल हॉल में बैठ के जप करो। हम देखते हैं संडे को लोग आते हैं मंदिर में भगवान का मंगल आरती दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके बाद उनको जब बोलते हैं ठीक है अभी बैठिए चैंटिंग करिए, तो चैंटिंग करते समय वो 2 घंटा भी टेम्पल हॉल में नहीं बैठते, 1.5 घंटा भी नहीं बैठते हैं, 1 घंटा भी नहीं बैठते हैं, क्षमा कीजिएगा, आधा घंटा भी नहीं बैठते। एक माला 2 माला, उसके बाद फरार। कहाँ है वो? कहीं गार्डन में घूम रहा है, कहीं पार्किंग में घूम रहा है, मंदिर के अंदर रहता है टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, कहीं पार्किंग में घूम रहा है, कहीं गार्डन में घूम रहा है, अ, कहीं वो दूध की दुकान पे चले गया, हमारे मंदिर में बढ़िया दूध का दुकान है, वहाँ पे दूध छाछ मट्ठा सब मिलता है, वहाँ पे खड़े होकर, वहाँ पे खड़े होकर हरे कृष्णा वो देख रहा है। ध्यान, आपको जब करने का समय मिला है, भगवान से पर्सनल टाइम का समय मिला है, ध्यान में। तो ध्यान की तो ऐसी बैंड बजी है हमारी कलयुग में, कैसे ध्यान करेगा? उसके बाद यज्ञ कैसे करेगा? खाने के लिए शुद्ध तेल मिलता नहीं, शुद्ध घी कहाँ से मिलेगा? हाँ। और ब्राह्मण तो भैया, ब्राह्मण ब्राह्मण तो ऐसे हैं एक नंबर के। हाँ, बिना पान खाए, बिना तंबाकू खाए, बिना गुटखा खाए तो ब्राह्मण एक मंत्र नहीं पढ़े। आजकल के ऐसे ब्राह्मण है, शुद्धिकरण के नाम पे एकदम शून्य बटा शून्य है। तो ये ब्राह्मण हो गए। और उसके बाद तो ये सब बड़ी बड़ी विधि कर नहीं सकते। उसके बाद बड़ा बड़ा मंदिर बनाना, बड़ा बड़ा भगवान का विग्रह बनाना। तो बड़ा बड़ा मंदिर बनाने के लिए आप देखिए, हम एक इस्कॉन का बड़ा मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं मायापुर में। कितना संघर्ष हो रहा है, कितने साल हो गए, एक मंदिर नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि लोग अपना घर नहीं बना पाते, मंदिर क्या बनाएंगे? थोड़ा बहुत, थोड़ा 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 तो करके जो डोनेशन आ रहा है उसी से हम प्रयास कर रहे हैं। तो और उसके बाद जो है, तो ये सारी चीजें मनुष्य नहीं कर सकता है, तो फिर क्या करना है? तो भगवान बोले भाई तुमको एक बड़बड़ करने की आदत होगी, तो बड़बड़ करने की आदत की जगह क्या करो? मेरे नाम का जप करो, मेरा कथा सुनो, मेरा कथा करो, यही सब कार्य करिए आप। तो क्या कहते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय। कौन सा यज्ञ करना है भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए करना है तो यज्ञ। कौन सा? संकीर्तन यज्ञ करना है, भगवान का पवित्र नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करना है। हाँ, और तो यज्ञ संकीर्तन प्राय। लेकिन लोग बोलेंगे अरे ये संकीर्तन यज्ञ क्यों करे? संकीर्तन यज्ञ के बहुत सारे तरह अलग अलग तरीके हैं भगवान को प्रसन्न करने के। तो कहते हैं ये जो संकीर्तन यज्ञ ये कौन करेगा? सुमेध सहा, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ही इस यज्ञ को करेगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे।
तो भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का सेवा आप लोग कर रहे हो, जब कर रहे हो, ये साधारण नहीं है। आप लोग भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नजर में आप लोग संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। संसार के लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, गधा बोलेंगे, आलसी बोलेंगे, डफर बोलेंगे, नालायक बोलेंगे, सुन लो, नो प्रॉब्लम। कृष्ण प्रसन्न है, दुनिया कुछ भी बोलने तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये प्रकार का यज्ञ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए धरती पे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुंदर सा वर्णन है। मैंने जो प्रार्थना श्लोक बोला था, तो कहते हैं आजानुलंबित भुजौ कनकावधातु। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? आजानुलंबित भुजौ। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो हाथ है, जो ये हाथ है, ये घुटने तक पहुंचता है। आप में से किसी का नहीं पहुंचा, ट्राई कर लो, वहां बैठे हो, ट्राई कर लो, किसी का पहुंचेगा नहीं घुटने तक। बैठने की बात अलग है, एकदम स्ट्रेट खड़े होकर ट्राई कर लेंगे, हमारा घुटने तक नहीं पहुंचता है। तो कहते हैं आजानुलंबित भुजाओ। भगवान का, भगवान कृष्ण, राम, चैतन्य महाप्रभु, नरसिम्हा देव, वराह देव, इन सब का जो हाथ है वो घुटने तक पहुंचता है। ये जो हाथ का कोरा है, तो आजानुलंबित भुजाओ। और कैसे हैं? कनकावधातु। जो कनक है, जो सोना है, वो सोना एकदम मोल्टेन गोल्ड, पिघला हुआ, तपता हुआ, पिघला हुआ सोने के समान उनका शरीर है। और कैसे हैं? संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? वो संकीर्तन के पिता हैं। दे आर द फादर ऑफ अवर संकीर्तन मूवमेंट। इस्कॉन ने हरे कृष्ण मंत्र नहीं लाया है। ये हरे कृष्ण मंत्र जो है वो ऑलरेडी गोलोक वृंदावन में ये हरे कृष्ण मंत्र का जप होता है भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के लिए। ये जो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, ये किसी आबा बाबा वाला दिया गया वो मंत्र नहीं है कि वो वेदों से कोई निकाल कर आपको मंत्र दे दिया, बोला जप करिए, बढ़िया है, भगवान प्रसन्न हो। नहीं, ये साक्षात गोलोक वृंदावन का मंत्र है। गोलोक या प्रेमदाना हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक वृंदावन का जो मंत्र है, जो प्रेम धन है गोलोक वृंदावन का, वो प्रेम धन है हरे कृष्ण महामंत्र। और कोई मंत्र नहीं, बाकी सारे मंत्र हैं भगवान कृष्ण के, राधा रानी के, राम के, सीता के, नरसिम्हा के, वराह के, नारायण के, संकर्षण के, बहुत सारे मंत्र हैं। सारे मंत्रों में शक्ति है, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या शक्ति है? इसमें कृष्ण प्रेम देने की शक्ति और किसी में नहीं है। इसीलिए जो भगवान के जो सबसे प्रेमी भक्त हैं, वो ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य कह रहे थे कि प्रभुपाद जी जो हैं वो भाव के लेवल के भक्त नहीं है, है ना। जैसे स्टेप है, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा रुचि भाव, तो ऐसे करके है। सबसे लास्ट लेवल क्या है? प्रेम। तो प्रभुपाद जी जो है वो भावुक भक्त नहीं है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, देखो वो जो महाराज जी हैं, वो जो गुरु जी हैं, वो जो साधु महाराज हैं, तो भाव के लेवल में भक्ति करते। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी भाव के लेवल के भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी प्रेम के लेवल के भक्त। प्रभुपाद जी का आप कोई फोटो देख लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, ये आंखें हमेशा जो है ना नम रहती, हमेशा कृष्ण प्रेम में ही रहते थे। प्रभुपाद जी प्रेम के स्तर के, भाव के ऊपर होता है प्रेम, निष्ठा रुचि भाव, उसके बाद प्रेम। तो प्रभुपाद जी प्रेम के स्तर के भक्त हैं, और प्रेम का स्तर का जो भक्त है वो आपको प्रेम देगा। क्या करोगे भाव लेके? भाव तो आज इसका है, कल उसका हो जाएगा, लेकिन प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं, है ना। जो लोग लड़का लड़की लोग प्रेम करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, अब या आपने किया होगा तो एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, प्रेम एक ही से होता है, सबसे नहीं होता है। हाँ, तो ये प्रेम स्तर है। गोलोकेरा प्रेम दाना हरि नाम संकीर्तन। तो ये भगवान का जो नाम है वो कौन लाया है? संकीर्तन का प्रेत पितरो कमलायताक्षो। ये संकीर्तन के पिता है। तो कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, अरे मंत्र का भी पिताजी होता है क्या? हाँ, मंत्र के पिताजी हो गए संकीर्तन के पितरो? नहीं, ये कौन है? कमलायताक्षो। ये कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले प्रभु हैं। कौन है वो प्रभु? वही है निताई और गौर, वही है कृष्ण और बलराम।
तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्या है, वो संकीर्तन के पिता हैं। ये संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट होकर शुरू किए हैं। इसके पहले भी हरे कृष्ण महामंत्र था धरती पर, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट हुए इसका प्रचार करने के लिए। क्योंकि प्रेम है ना, कोई व्यक्ति प्रेम देगा तो किसी को भेजेगा, जाओ मेरा प्रेम बांट कर आओ। नहीं, प्रेम आदमी खुद बांटता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु खुद प्रकट हुए प्रेम बांटने के लिए। आगे कहते हैं विश्वाम्भरो द्विजोरो युग धर्म पालो। ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रेम धन क्यों दिया गया? तो कहते हैं विश्वाम्भरो, ये पूरे विश्व का भरण करने वाले दो प्रभु हैं। और कैसे हैं? द्विजवरो, दोनों ब्राह्मण हैं। और ये क्यों हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? युग धर्म पालो। ये जो युग चल रहा है, इस युग का युग धर्म हरि नाम है। इस युग का युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र है। कोई और मंत्र आप जप करोगे, आपको कृपा मिलेगा, थोड़ा बहुत भक्ति मिलेगा, भक्ति का सुकृति मिलेगा, लेकिन कृष्ण प्रेम आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम आपको मिलेगा केवल और केवल एकमात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करने से मिलेगा। बस यही एक मंत्र है, दूसरा नहीं। आगे कहते हैं विश्वाम्बरो द्विजोरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ये आप दोनों कौन हैं? आप दोनों की मैं चरण वंदना करता हूँ। हाँ, आप कौन है? जगत प्रिय करो। पूरे जगत का प्रिय करते हैं और पूरे जगत को आप प्रिय हैं प्रभु। क्यों? क्योंकि आप करुणा के अवतार हैं। क्योंकि आप क्या हैं? आप करुणा के अवतार हैं। और तो भगवान ऐसे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो प्रकट हुए थे इसके क्या कहते हैं, बंगाल के एक चक्रधाम में, है ना। जैसे कहते हैं नित्यानंद राम एक चक्रधाम। तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं एक चक्रधाम में प्रकट हुए थे। नित्यानंद प्रभु की जो माँ है उनका नाम था पद्मावती, और नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम था हड़ाई ओझा। एक मिनट ना। हरे कृष्णा, हाँ सॉरी, क्षमा कीजिएगा। तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए एक चक्रधाम में। नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित, हड़ाई ओझा, और उनकी माता का नाम था पद्मावती। तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, तो नित्यानंद प्रभु जब प्रकट हुए थे तो नित्यानंद प्रभु उस जगह पे जहाँ पे नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, वो जगह क्या क्या हो गई थी? पूरी एकदम सुंदर, उस जगह के सारे नक्षत्र सबसे सुंदर हो गए थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो जगह है वो जगह बहुत पवित्र हो गई है। क्यों पवित्र हो गई है? कि वो जगह क्यों पवित्र हो, है ना, स्वयं भगवान आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब हैं, जब नित्यानंद प्रभु छोटे थे तो नित्यानंद प्रभु सारी लीलाएं करते थे। भगवान की जो बाल्य लीलाएं हैं वो सारी, भगवान की कौन कौन सी लीलाएं करते थे उसका भी वर्णन किया गया, उसका डिटेल है। अभी भगवान का इतना गुणगान तो करने के लिए 1 घंटा कम है। तो बहुत सारी लीलाएं करते थे। पूतना वध का लीला करते थे। भगवान कृष्ण को मथुरा से लेकर जो गोकुल लेके जाया गया उसका लीला किए। उसके बाद पूतना वध, अगासुर वध, बकासुर वध, कालिया दमन, बहुत सारे लीलाएं किए। उसके बाद धेनुकासुर वध, बहुत सारी लीलाएं भगवान नित्यानंद प्रभु ने किया।
उसके बाद भगवान राम की भी लीलाओं का बहुत, वो नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, भगवान राम की लीलाओं का भी बहुत सारा अभिनय करते थे और खुद पार्टिसिपेट करते थे। नित्यानंद प्रभु भगवान राम की लीलाओं को करते थे, तो भगवान राम की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु एक बार लक्ष्मण बने थे, और है ही लक्ष्मण। जो खुद लक्ष्मण है, उनको लक्ष्मण का रोल करने के लिए कोई स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ना पड़े। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो लक्ष्मण है, तो एक बार वो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, और एक बार लक्ष्मण का रोल करते समय उनको मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया। अब ये बच्चे लोग खेल रहे थे, ये पूरा का गेम जो है बच्चे लोग खेल रहे थे, और नित्यानंद प्रभु बच्चे थे। अब हो वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन बच्चे हैं, अभी सब दुनिया की नजर में तो बच्चे हैं। तो जो मेघनाथ बना था उसने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को, जो लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे थे, लक्ष्मण का भूमिका निभा रहे थे, उनको बाण मार दिया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो नित्यानंद प्रभु पूरे लक्ष्मण जी के आवेश में मूर्छित हो गए। तो जो वहां के पब्लिक है, वो पब्लिक उनको बोला, अरे इनको उनको लगा बस अभी उड़ जाएंगे 2 मिनट में। और नित्यानंद प्रभु को उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, नित्यानंद प्रभु उठ ही नहीं रहे, और जितने बच्चे लोग अभिनय कर रहे थे, खेल रहे थे, सब लगे रोने जोर जोर से। और उनके माता पिता रोने लग गए, अरे क्या हो गया नित्यानंद को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है ना पूरे गांव में बड़े प्रिय थे। भगवान जब प्रकट होते हैं ना, तो लोग अपने बच्चे से ज्यादा प्यार भगवान को करते हैं। जैसे रे भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए वृंदावन में, बलराम जी जब प्रकट हुए, तो जो गोपियां थी, वो जो माता गोपियां थी, वो अपने बच्चे से प्यार ज्यादा कृष्ण को करती थी। जो गाय थी, वो गाय अपने बछड़े और बछिया से ज्यादा प्यार कृष्ण को करते थे। तो इसीलिए जो कृष्ण है, जो भगवान है, वो सबके प्रिय पहले से रहते हैं। तो सब दुखी हो गए, सब रोने धोने लगे। तो उसमें एक आदमी ने बोला, अच्छा क्या हुआ था ये बताओ। तो वो बोले, देखो हम अभिनय कर रहे थे और ये मेघनाथ बना था और इसने शक्ति बाण मार दिया। बोले शक्ति बाण थोड़ी, हो तो ठीक है, एक कुछ एक काट वो क्या लकड़ी, पतली लकड़ी मार दिया होगा। तो बोले ठीक है, हनुमान कौन था। तो हनुमान भी रो हनुमान भी रो रहा है। तो बोले तुम रो क्यों रहा है इधर बैठ के, जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। बोला संजीवनी बूटी क्या, तो बोलते एक काम करो, तुम जाओ और कहीं से कुछ 2-4 पत्ते तोड़ के लेके आओ। तो वो लेके आया और फिर वही अभिनय में जो है संजीवनी बूटी की तरह उसको थोड़ा सा बना के नित्यानंद प्रभु को सुनाया गया या उनको पिलाया गया। फिर नित्यानंद प्रभु को भगवान राम का नाम दिया गया, तो नित्यानंद प्रभु उड़ गए। तो एकदम आवेश में पूरा जो है भगवान कृष्ण का लीला करते थे। और नित्यानंद प्रभु जो थे वो चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे उम्र में, आई थिंक 18-19 साल को बड़े थे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। तो वो भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के 2 रूप हुए हैं। नित्यानंद प्रभु के घर पे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु का नाम निताई था, और जो नित्यानंद प्रभु के जो छोटे भाई थे, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, उनका नाम था बाका राय। और चैतन्य महाप्रभु के घर पे चैतन्य महाप्रभु का नाम था निमाई। और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो नित्यानंद हैं, उनका नाम था विश्वरूप। तो ये 2 सेट 2 जगह जन्म लिए थे। एक जन्म लिए थे नदिया में, और दूसरे ने जन्म लिया था एक चक्रधाम में। ये दोनों कृष्ण और बलराम 2 अलग अलग रूप लेके प्रकट हुए। एक चक्रधाम में निताई और बांका राय, और नदिया में चैतन्य महाप्रभु और विश्वरूप। तो ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद, तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, तो नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत जोर से हुंकार भरी थी, बहुत जोर से हुंकार भरी थी। वो हुंकार इतनी जोर से थी कि पूरे गांव में उसका आवाज सुनाई दिया। क्यों, क्योंकि भगवान खुश हुए ना, मेरे प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम गुरु है। कृष्ण भगवान तत्व है, लेकिन नित्यानंद गुरु तत्व है। कोई भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना राधा कृष्ण की सेवा नहीं प्राप्त कर सकता है। हेनो निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। निताई की कृपा के बिना, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा और कृष्ण के जो सेवा है वो कभी नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए नित्यानंद प्रभु का हमको शरण लेना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो बड़ा प्रेम करते हैं ना भगवान से। लेकिन आप देखिए,
नित्यानंद प्रभु आए क्यों हैं? आए हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलके, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने, युग धर्म का प्रचार करने। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने प्रचार शुरू नहीं किया। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का वेट कर रहे थे कि कब भगवान धरती पर प्रकट होंगे, और फिर और एक वेट कर रहे थे कि कब भगवान संन्यास लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों सन्यासी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यास के सारे नियम फॉलो करते थे और नित्यानंद प्रभु सन्यास के सारे नियम तोड़ देते थे। इसके लिए इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि ये तो अवधूत है। अवधूत मतलब ना अपने मस्ती में रहने वाला आदमी है। तो नित्यानंद प्रभु जो है अवधूत है, वो चैतन्य महाप्रभु के अ, तरह वो ब्रह्मचर्य का नियम उतना, मतलब ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हैं, संन्यास का नियम पालन नहीं। जैसे सन्यासी को डंडा लेकर चला, नित्यानंद प्रभु को भी डंडा लेकर चलते ही नहीं थे। खुद तो डंडा लेके चलते नहीं थे, और चैतन्य महाप्रभु का डंडा तोड़ के उठा के फेंक दिया। एक जगह आती है शांतिपुर में, एक जगह आती है जहाँ पे दंड भंग लीला हुई। एक बार चैतन्य महाप्रभु आवेश में वृंदावन जा रहे थे, तो एकदम आवेश में वृंदावन जा रहे थे और नित्यानंद प्रभु बोले मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपका कमंडल है, आपका डंडा है, पकड़ूंगा। अभी जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी को एक असिस्टेंट रखते हैं, रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है कि किसी भी ब्रह्मचारी और सन्यासी को अकेले कहीं घूमना नहीं चाहिए, और ये सभी भक्तों के लिए है। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक इमरजेंसी ना हो, अर्जेंसी ना हो, हमको अकेले नहीं घूमना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए ना, भक्त हो, भक्तों को एक दूसरे भक्त का संग होना चाहिए, और ऐसे हमारा संग भी बना रहेगा, एक ना एक व्यक्ति हमारे साथ रहेगा, तो ध्यान रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अकेले घूमते नहीं थे, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु हो लिए। और नित्यानंद प्रभु क्या किए? चैतन्य महाप्रभु के यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, ऐसे घुमाते 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 वृंदावन की जगह लेके पहुंच गया उनको शांतिपुर। चैतन्य महाप्रभु को बोले देखिए ये यमुना है, इसमें खुद ही मार दीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु एकदम आवेश में थे, गंगा को यमुना समझ के उसमें खुद ही मार दिए। और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? पहले संदेशा भेज दिया था अद्वैत आचार्य जी को, क्या करने के लिए? चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, आपके गांव में आएंगे, प्रसाद का व्यवस्था करके रखिए। और चैतन्य महाप्रभु आएंगे, स्नान करेंगे, उनके लिए नए वस्त्र का व्यवस्था करके। तो नए वस्त्र का व्यवस्था हुआ और ये सब हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अद्वैत आचार्य को देखा तो कहा अरे आप भी यही हो, आप भी वृंदावन में आ गए हो। अद्वैत आचार्य जी ने कहा महाप्रभु आप वृंदावन में नहीं हो, आप शांतिपुर में। तो इस तरह से जो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु है, उनको थोड़ा, भगवान है लेकिन भक्ति के भाव में रहते हैं ना, तो थोड़ा भ्रमित किया नित्यानंद प्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु जब गए थे स्नान करने, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के डंडे को 3 टुकड़ा करके नदी में फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु जब आए बोले मेरा डंडा किधर है? तो डंडा फेंक दिया उसको। बोले अरे क्यों तुमने फेंक दिया? तो बोले नहीं नहीं महाप्रभु मैंने फेंका नहीं, वो क्या है ना, आप आवेश में थे, आप तो कृष्ण प्रेम के आवेश में थे, तो आप आवेश में चलते चलते ना आप डंडे के ऊपर गिर गए, डंडा टूट गया और उसको मैंने फेंक दिया, तो उसको नदी में फेंक दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया कि तुम मेरा संन्यास दंडा तोड़ दिया, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आप। फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है वो अद्वैत आचार्य जी के घर पे गए, और अद्वैत आचार्य जी की जो भार्या हैं, उनकी जो अर्धांगिनी है माता सीता ठाकुरानी, उन्होंने बहुत सारा फीस्ट प्रसाद बना के रखा, बहुत सारा, 100 से ऊपर आइटम बना के रखे। लेकिन अद्वैत आचार्य जी जब चैतन्य महाप्रभु का रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो कैसे रिक्वेस्ट कर रहे थे? बोले महाप्रभु मैं तो छोटा सा गृहस्थ भक्त हूँ, मेरे घर में एकदम सादा प्रसाद बनता है, थोड़ा सा उबला हुआ चावल, थोड़ी सी उबली हुई सब्जी, तो क्या कहते हैं इमली का और साग का थोड़ा सब्जी बनता है, बस मैं इतना ही सादा खाता हूँ, भगवान को भोग लगा के खा लेता हूँ, तो आप कृपया मेरे घर पे आइए। अब सन्यासी को तो यही चाहिए ना, सन्यासी को थोड़ा तेल मसाला वगैरह चाहिए। इसके लिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि जब आप भक्तों को घर में बुला रहे हो, तो प्रयास करिए आप जो प्रसाद है उसमें मसाला मत डालिए ज्यादा, है ना। आप ये मत सोचिए भक्त आया है बढ़िया, लो खाओ, भक्त प्रसन्न हो जाएगा, वाह कितना अच्छा मसाला आपने डाला। नहीं, भक्त को मसाला नहीं चाहिए, आप थोड़ा मसाला डालिए नाम के लिए, हल्के से सुगंध या स्वाद के लिए, उतना ठीक, ज्यादा मत डालिए।
और बेस्ट होगा कि बिना मसाले का ही बना दो, मसाला मत डालो उसमें। तेल, जीरा, नमक, मिर्ची जो है थोड़ा बहुत वो डाल के अब बना के दे दो, फर्स्ट क्लास प्रसाद बनता है। मसाले के नाम पे हल्दी और नमक बस हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है आना चाहिए, स्वादिष्ट बनना चाहिए, तो थोड़ा डालिए, ज्यादा मत डालिए। और मिर्ची तो बिल्कुल मत डाला, भक्तों को मिर्ची पसंद है। हमारे आश्रम में जो प्रसाद बनता है ना, अगर आप लोग खाओगे तो आप लोग इसमें मिर्ची रहता ही नहीं। लेकिन उसने उसके जितना स्वादिष्ट और टेस्टी प्रसाद आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो इसके लिए जो है, तो अद्वैत आचार्य जी ने बोला, चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, बोले चलिए इनके घर पे जाके प्रसाद पाएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे गए प्रसाद पाने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु के सामने दो बड़ा बड़ा पर्वत जितना राइस सजा के उसके सामने, सब कटोरी के अंदर सब्जी दाल एकदम पूरा बढ़िया से सजा के रखा था। तो चैतन्य महाप्रभु आए, देखे, बोले अरे वाह, तुमने भगवान को भोग लगाने के लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। एक काम करो, ये भगवान को भोग लगा दो और इसमें से थोड़ा सा राइस और थोड़ा सा सब्जी मेरे को दे दो, बस मैं खा लूंगा। अद्वैत आचार्य जी बोले देखो भगवान, ये जो है ना, भगवान को ऑलरेडी भोग लग गया है, अभी आप चुपचाप खाओ। तो बोले अद्वैत आचार्य, तुमको समझता नहीं है, इतना सारा कौन खाएगा, मैं सन्यासी हूं, मेरा सन्यास तुम भंग कर दोगे। तो अद्वैत आचार्य जी ने कहा, महाप्रभु ये आपके लिए कुछ भी नहीं, ये थोड़ा सा है, आप खा लीजिए। बोले अद्वैत आचार्य तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। तो अद्वैत आचार्य जी ने कहा, अभी आप मुझे मत सिखाओ कि आप कितना खाते हो कितना नहीं खाते। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरे को थोड़ा सा राइस चाहिए, दाल चाहिए, और वहां जगन्नाथ बन के जगन्नाथपुरी के अंदर आप इतना सारा खाते हो, 56 बार एक दिन में खाते हो आप, 56 भोग। तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए ना दो चार मुंह के दो चार दाने के बरोबर है। आप बैठिए और पाना शुरू करिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रसाद पाते थे, जैसे उनकी एक कटोरी खाली होती थी, सीता ठाकुरानी दूसरा को वापस उसको भर देती थी। जैसे एक सब्जी खाली वो भर दिया, जैसे दाल खाली हुई भर दी, जैसे साग खाली हुआ भर दिया। तो महाप्रभु बोले ये क्या कर रहे हो तुम। और उसके विपरीत नित्यानंद प्रभु बैठे वहां पे, और नित्यानंद प्रभु पाना शुरू किए। और नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम कंजूस गृहस्थ, तुमको इतना समझता नहीं है, मैं 3 दिन से भूखा हूं और तुमने ये मेरे पास मुट्ठी भर चावल रखा है, ये मुट्ठी भर चावल से मेरा क्या होगा। तो अभी अद्वैत आचार्य जी और नित्यानंद प्रभु का लीला चालू है। अद्वैत आचार्य जी कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, देखो आप सन्यासी, और सन्यासी को ना जो मिलता है वो चुपचाप खा लेना चाहिए। सन्यासी को ड्रामा नहीं करना चाहिए, मैं इतना खाता हूं, मैं ये खाता हूं, जो मिला चुपचाप खाओ और जाओ, मेरे घर में इतना ही है। तो नित्यानंद प्रभु बोले, तुम किसी को घर में बुलाए हो तो ठीक से खिलाना चाहिए ना, ऐसे ही किसी को बुला लेते हो क्या बिना ठीक से खिलाए। तो अद्वैत आचार्य जी बोले, देखो अभी आपके लिए ये इतना है, इतना चुपचाप खाओ और जाओ, मैं गृहस्थ हूँ, साधारण गृहस्थ हूँ, मेरे पास इतना ही मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, प्रेमावेश में, प्रेम का जो क्रोध था वो प्रेमावेश में क्या किया, चावल उठाया जो नित्यानंद प्रभु का जूठा था, और उठा के अद्वैत आचार्य जी के ऊपर फेंक दिया। अब भगवान बलराम जी का जूठा है और वो अद्वैत आचार्य जी के शरीर पे लगा। अद्वैत आचार्य जी प्रेम और उन्माद में नाचने लगे, बड़े खुश हो गए कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे अपने जो है कृपा लायक समझा। तो ये बड़े सुंदर लीला जो है अद्वैत आचार्य जी के घर पे हुई थी शांतिपुर में, है ना। मैं पहले बता चुका हूँ कि शांतिपुर में जो भक्त जाएगा वहां पे खिचड़ी खाएगा, वो भक्त का भगवत धाम पक्का है। खिचड़ी सेवा करेगा उसका भी पक्का है। तो आप शांतिपुर अभी जाएंगे, मायापुर में शांतिपुर में जाएंगे, तो वहां पे जाइए, खिचड़ी खाइए, खिचड़ी का सेवा करिए, आप भगवत धाम वहीं से आपका टिकट कंफर्म हो जाए, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया है हम लोगों को। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु जो है वो अवधूत है, वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन कहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कृपण पावन कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस समझिए। जो चैतन्य महाप्रभु हैं जो पतित है उसको पावन करते हैं। अब पतित को पावन कब किया जाता है, जब पतित ये स्वीकार करे कि मैं पतित हूं। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु नामानि नमादे नर कीर्तनीय सदा हरि। अरे जब कोई पतित व्यक्ति है जो स्वीकार करे कि मैं पतित हूं, मैं जो हूं अधम हूं, तो उसको कृपा की जाएगी ना। अब कलयुग के लोग पतित तो हैं लेकिन बोलते हैं आई एम सीनियर डिवोटी। अब इसको कैसे उद्धार होंगे।
हाँ? कलयुग के लोग जो हैं, जो अभी अपने आप को पतित समझेगा, वो अपने अपने आप को पावन करने के लिए भगवान का भजन करेगा, भगवान का शरण लेगा। कलयुग के लोग ऐसे हैं, कलयुग के लोग अपने आप को पतित मानते ही नहीं। देखो मैं डोनेशन किया था ना, मैं कंबल बांटा था ना, खिचड़ी बांटा था ना, मैंने गरीब को खाना खिलाया था ना। अब क्या खिलाता? चिकन खिलाया। अब बोलता मैंने गरीब को, अरे तुम भी जाएगा नरक में, जिसको खिलाया वो भी जाएगा नरक। जीव हत्या हो गई दान के नाम पे। अब आजकल तो इतना ज्यादा मूर्खता है, अरे अपने माता पिता के ऊपर दया करो। इतनी मूर्खता है, लोग श्राद्ध में भी बोलते मेरे पिताजी को चिकन पसंद है, तो चिकन बनाते हैं, और जो चिकन खाने वाले उनको चिकन बांटते हैं। मटन पसंद, दारू पसंद, तो बांटना शुरू कर दो। ऑलरेडी पाप करके नरक में गया भाई। श्राद्ध का जो सेरेमनी होता है वो होता है कि भगवान विष्णु को भोग लगा के लोगों को प्रसाद बांटा जाए, ताकि भगवान विष्णु का उच्छिष्ट खाने से जो हमारे माता पिता का अधोगति हुआ है वो उद्धार हो उनका, और वो नरक जाने से बचे। अगर चले गए हैं तो वहां पे उनका ड्यूरेशन कम हो, इसके लिए श्राद्ध सेरेमनी होता है। नहीं, उनको चिकन पसंद था, उनको मटन पसंद था, उनको दारू पसंद था, उनको वाइन पसंद था, पिलाओ। और बेचारे गए होंगे नरक में 1,000 साल के लिए, आप बढ़िया पिलाते रहो, 2,000 साल हो जाएगा उनका नरक। हाँ, आपके हिसाब से एक्स्ट्रा कुटाई खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो पतित है, वो पतित व्यक्ति मतलब अपने आप को पतित मानता है। अमान ही ना मान देना, खुद के मान की इच्छा नहीं रखना, लेकिन दूसरों को सम्मान देना। आजकल तो हम चलते हैं सड़क पर, कोई हमको हरे कृष्णा नहीं बोला, कोई डिवोटी सड़क मंदिर में चला हरे कृष्णा। अरे प्रभु, आपको एटिकेट नहीं, अब हरे कृष्णा नहीं बोलते हो, तो आप हरे कृष्णा सुनने के लिए खड़े हो। अच्छी बात है, सुनने के लिए खड़े हो, भक्तों से सुनेंगे तो हम पवित्र होंगे। हाँ, लेकिन ये भाव तो गलत है ना। मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। मैं कीर्तन कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि लोग मेरा कीर्तन सुनना चाहिए। मैं क्यों लेक्चर दे रहा हूँ? क्योंकि लोग मेरा लेक्चर सुनना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया लेक्चर देता हूँ, बहुत अच्छा डेकोरेशन करके लेक्चर देता हूँ। मैं बहुत अच्छा झाड़ू लगाता हूँ, मैं बहुत अच्छा कुकिंग करता हूँ। देखिए, एक्सपर्ट होना अच्छी बात है, भगवान की सेवा के लिए एक्सपर्ट होना अच्छी बात है। झाड़ू लगाने में एक्सपर्ट होना, कुकिंग करने में एक्सपर्ट होना, विग्रह सेवा में एक्सपर्ट होना, और कीर्तन करने में एक्सपर्ट होना, प्रचार करने में एक्सपर्ट होना, लेक्चर देने में एक्सपर्ट होना, मृदंग बजाने में एक्सपर्ट होना, करताल बजाने में एक्सपर्ट होना। एक्सपर्ट होना बहुत सुंदर बात है। ये भाव रखना कि मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, अच्छा बजाऊंगा तो भगवान की अच्छे से सेवा करूंगा, वैष्णव की अच्छे से सेवा करूंगा। लेकिन ये अहंकार मन में रखना कि मैं अच्छे से करता हूं, तो आप मान सम्मान चाहते हो, तो आपका उद्धार कैसे होगा? मेरा कैसे उद्धार होगा? मेरे को कभी कभी लगता है मैंने ये पॉइंट अच्छा बोला, मेरा उद्धार कैसे होएगा? अभी आप लोग कृपा करो थोड़ा, तो उद्धार तो संभव नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु उसको कृपा करते हैं जो पतित पावन है, जो पतित है एकदम, और अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं सच में पतित हूँ, मैं तो कलयुग में पैदा हो गया हूँ, किसी कृपा लायक नहीं हूँ, महाप्रभु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो मेरा उद्धार होगा। जो महान से महान भक्त होता है, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं तो उसके हर पेज के लास्ट में लिखते हैं कि मुई से किष्ट होइबे मुई से लगिष्ट। क्या है वो? दया में प्रभु है क्या? ठीक है। तो वो कहते हैं छोटा सा जो कीड़ा है, वो जो है वो भी मुझसे अच्छा है, मैं तो उससे भी बेकार हूँ। जो छोटा छोटा कीड़ा होता है वो भी मुझसे अच्छा है, लेकिन मैं तो उससे भी छोटा हूँ, उससे भी बेकार हूँ। लेकिन कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र है। उनको चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए नित्यानंद प्रभु ने कहा था। लेकिन अपने आप को एकदम पतित मानते हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि प्रभु, मैं ना अपने आप को जो है पंडित समझता हूँ। ग्राम्य व्यवहार कह पंडित सत्य करी मानी, अपना हितार किछु नहीं जानी।
मुझे ये जो समाज के संसार के लोग हैं मुझे ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं, लेकिन मैं एक नंबर का गधा हूं। मुझे खुद नहीं पता मेरा हित किस चीज में। लेकिन सनातन गोस्वामी कौन है? सनातन गोस्वामी को 7 भाषाएं हैं, अरबी और फारसी इंक्लूडेड। अरबी, फारसी, उर्दू, सारे वेद शास्त्र पढ़ लिया था उन्होंने। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं तो जानता ही नहीं मेरा हित किस चीज में। एक कितने महान भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप रूप और सनातन, आप इतनी धन्यता मत दिखाओ, मेरा हृदय फट रहा है तुम्हारी धन्यता देखकर, कि तुम हो तो इतने महान भक्त लेकिन अपने आप को दीनहीन मानते हो। ऐसे लोग पे चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली कृपा कर। जिस व्यक्ति को महाप्रभु की कृपा चाहिए, जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का कृपा पात्र बनना है, उसको अपने आप को दीन मानना पड़ेगा। हम कितने बड़े भक्त हैं। अगर हमारा मेरा ये जो गला है अभी कुछ हो जाए थोड़ा सा तो म्यूट हो जाता है ना? कैसे बोल पाएंगे? ये तो भगवान की कृपा है जो बोल पा रहे हैं। अभी मैं जो सोच रहा हूँ, जो विचार कर रहा हूँ, यहाँ का एक नस बंद हो गया, क्या कर लेंगे? एक नस दिमाग का बंद हो जाता तो आदमी पैरालाइज हो जाता है। आप करो, बड़ा बड़ा काम करके दिखाओ, एक्टर को बोलो एक्टिंग करके दिखाओ, क्रिकेटर को बोलो क्रिकेट खेल के दिखाओ। कोई भी क्रिकेटर हो पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का तो क्रिकेटर नहीं होते, धरती पे ही सब बदमाश हो। बदमाश नहीं है, ठीक है, अच्छे क्रिकेटर है। तो जितने क्रिकेटर लोग हैं वो सारे क्रिकेटर लोग, उनको बोलो 6 बॉल पे 6 छक्का मार के दिखाए। 6 बॉल पे 6 छक्का मतलब हर 6 बॉल पे 6 छक्का मार के दिखाए। 50 ओवर में जितने अ, होती है, हर गेंद पे छक्का मार के दिखाए। संभव है? हर गेंद पे चौका मार के दिखाए। संभव है? नहीं संभव है। ये सब भगवान के कंट्रोल में होता है। लेकिन सेंचुरी मारेंगे तो बैट दिखाए। एक विकेट ले लिया तो बॉलर तो ऐसा नाचता, भाई कृष्ण प्रेम मिल गया उसको। पूरा ग्राउंड में गोल 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 घूमता है भाई। दूसरी बॉल पे लेकर दिखा, दूसरी बॉल पे छक्का पड़ जाता है उसको, है? फिर पचके बैगन जैसा मुंह लेके घूमता है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बेकार में अहंकार करते हैं। कृष्ण ने हमको सुंदर शरीर दिया, इसीलिए लोग सुंदर बोलते हैं। और कृष्ण ऐसा कबाड़ जैसा शरीर हमें अगर रूप देगा तो हमको कौन सुंदर बोलेगा? वो बात अलग है, आजकल के ब्यूटी पार्लर वाले, उनको तो ऐसा प्रणाम करना चाहिए, क्या कहें। वो धीरेन्द्र शास्त्री है ना, बागेश्वर धाम वाले, वो कहते हैं सबसे ज्यादा पाप अगर किसी को लग गया ना, ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगा। क्यों लगेगा? पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। बाकी आप लोग तो रील देखते ही है फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपको ज्यादा पता है मेरे से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को मेकअप वाला भक्त मत बनाइए। जो हम हैं वो दीन भाव रखिए। हमारा जप कितना अच्छा होता है, हमारा कीर्तन कितना अच्छा होता है, हमारा साधना कितना अच्छा होता है, हमारा प्रचार कितना अच्छा होता है, वो हमको पता है। उसके अनुसार दैन्य भाव से स्वीकार करके हमको भक्ति करना चाहिए। और तो अभी ये तो हो गए चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र। अब नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र कैसे बनेंगे? तो जो लोग दैन्य नहीं है, जो लोग अहंकारी हैं, है ना, जो अपने आप को दैन्य नहीं मानते लेकिन उसके बाद भी भगवान की कृपा चाहते हैं, उन पर कृपा गुरु का, उन पर कृपा नित्यानंद प्रभु का। एक छोटा उदाहरण देते हैं आपको, चैतन्य महाप्रभु की लीला से है। तो दो भाई थे, जगाई और मधाई। ये जगाई और मधाई जो दो भाई है, ये लोग वेद शास्त्र बहुत पढ़े थे, ब्राह्मण के बेटे थे, रोज गंगा में नहाते थे और वेद शास्त्र पढ़ते थे। पता है क्यों पढ़ते थे? वेद शास्त्र पढ़कर ये जानते थे, ये जानने का प्रयास करते थे कि वेद शास्त्र में पाप किसको कहा गया, और वो पाप करते थे। आज सुबह से शाम तक नशे में धूत रहते थे, जो मिला उसको मारते थे, कोई नहीं मिला तो एक दूसरे को मारते थे। क्या कहें बताइए? तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मिशन शुरू किया
तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की जो पार्टी बनाई, सबसे पहली प्रचार की पार्टी बनी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। बोले जाओ प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु गए हरिदास ठाकुर की तरफ के साथ प्रचार करने के लिए। ये बड़ी फेमस लीला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हरिदास ठाकुर के साथ वो गए प्रचार करने के लिए, प्रचार करने गए और नित्यानंद प्रभु तो ढूंढ रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, ढूंढते जो सबसे ज्यादा पतित है उसको कृपा करेंगे। जो पतित है, पतित मानता नहीं है। कृपण मतलब कंजूस। कृपण का मतलब होता है जो व्यक्ति जानबूझ के भक्ति नहीं करना चाहता है। ये नित्यानंद प्रभु के परंपरा वाले सब ऐसा ही है। जो भक्ति नहीं भी करना चाहता उसको जाके प्रसाद खिलाएंगे, उसको जाके हरे कृष्णा बोलेंगे, उसको मंदिर में बार बार इन्विटेशन देंगे, उसको जाके बार बार प्रणाम करेंगे, उसके घर पे बार बार जाएंगे, उसको बार बार इन्विटेशन देंगे, उसको जाके घर पे गीता गिफ्ट करके आएंगे। ये नित्यानंद प्रभु की परंपरा वाले। मालूम है वो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, फिर भी उसको जाके बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही। क्यों नित्यानंद प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो सबसे पतित है, मानता नहीं है मैं पतित हूं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा क्यों करना चाहते हैं? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु का नाम है पतित पावन। तो अगर सबसे ज्यादा पतित व्यक्ति का उद्धार नहीं करेंगे तो महाप्रभु का नाम कैसे फैलेगा? इसीलिए जो सबसे ज्यादा पतित है, वो सबसे ज्यादा पतित व्यक्ति को अगर चैतन्य महाप्रभु उद्धार कर देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम हो जाएगा। भगवान के भक्त ऐसे ही है, भगवान के गुणगान के लिए प्रयास करते रहते हैं। नित्यानंद प्रभु निकल गए घूमते 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 घूमते। तो हर घर घर में जाते थे। हाँ, और घर घर में जाते थे, हर व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते थे प्लीज आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, प्लीज आप लोग गौरांगा बोलिए। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वै तो और हरिदास ठाकुर जब जाते थे तो कुछ घरों में तो उनका बहुत सम्मान होता था, वाह वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे ब्राह्मण आए हैं, बहुत अच्छे भक्त आए, आइए बैठिए। उनका स्वागत होता था, आदर सत्कार होता था, उनको प्रसाद खिलाया जाता था। और कुछ घरों में तो उनको निरादर किया जाता था, कुछ गांव में तो उनको निरादर किया जाता था। ये सब निमाई के एजेंट लोग हैं। ये सब दिन में पता करने आते हैं कि किसके घर में क्या कितना रखा है, रात में सब आगे चोरी करके जाएंगे। नास्तिक वाले ऐसे ही होते हैं, बिना आधार के भक्तों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। तो भी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रयास करते रहते। हाँ, और नित्यानंद प्रभु कैसे प्रयास करते थे? तो नित्यानंद प्रभु पहले उसको हाथ जोड़ के बोलते थे, नहीं मानता था तो नित्यानंद प्रभु उसको प्रणाम करते थे, नहीं मानता था तो नित्यानंद प्रभु दंडवत प्रणाम करते थे, फिर भी नहीं मानता था तो नित्यानंद प्रभु घास का टुकड़ा अपने दांत में रख के बोलते थे एक बार हरे कृष्णा बोलिए, एक बार गौर हरि बोलिए, तंते तृणाधरी। एक दांत के अंदर तृण रख के, दांत के अंदर घास रख के बोलते थे गौर हरि बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। ऐसा प्रचार करते। नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? तो वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो इतना लंबा सुंदर कांति भरा शरीर वो जमीन पर लौट जाता था, ऐसे लौट जाता था जैसे सोने का पर्वत जो है वो धूल में लौट रहा है। ऐसे नित्यानंद प्रभु प्रचार कर। और हरिदास ठाकुर जाते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा डरते रहते थे, भाई पता नहीं ये अवधूत है, ये इसका तो कुछ नहीं, ये तो अपना नियम पालन करेगा कभी नहीं करेगा, है ना। जो साधु होते हैं वो भगवा कपड़ा पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन सा कपड़ा पहनते थे? पीताम्बर पहनते थे। और नित्यानंद प्रभु नीलांबर नीलांबर पहनते थे। हाँ, जो उनका धोती है वो नीले रंग का है। नित्यानंद प्रभु कभी भगवा कपड़ा पहनते ही नहीं थे। और सन्यासी को भगवा 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 कपड़ा पहनना चाहिए ना, वो पहनता ही नहीं थे, नीला कपड़ा पहनते थे। और कभी कभी नित्यानंद प्रभु सन्यासी होते हुए भी पूरा एकदम गहने से अपने आप को सजा लेते थे, अवधूत जैसे घूमते थे। और नित्यानंद प्रभु ऐसे अवधूत। तो हर जगह जाते थे, घर घर जाते थे, प्रचार करते थे, घर घर जाके रिक्वेस्ट करते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु को पता चला कि यहाँ पे सबसे पतित तो दो लोग हैं, जगाई और मधाई। ये जगाई और मधाई क्या है? ये दोनों भाई हैं, ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन संसार का ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो इन दोनों ने किया नहीं। और यमराज जी उसका चिट्ठी लिखते लिखते उनका जो पूरा का पूरा पुस्तक है उसका लाइब्रेरी बन गया था, काला हो गया, इतना पाप किया।
नित्यानंद प्रभु बोले इसका उद्धार करेंगे। हरिदास ठाकुर बोले भाई ऐसा मत करो, ऐसी जगह मत जाओ। और वो दोनों भाई फेमस थे, कोई आता था पहले उसकी कुटाई करते थे, और कोई नहीं रहता तो आपस में एक दूसरे की कुटाई करते थे। तो गांव वाले मना कर रहे थे, फिर भी नित्यानंद प्रभु गए और जगाई और मधाई के पास गए, पहले उनके नजदीक गए। तो जगाई मधाई बोले देखो ये कौन आ रहा है। बोले कोई तो आ रहा है, साधु दिख रहा है। तो फिर नित्यानंद प्रभु नजदीक गए उनके और उनको बोले हरे कृष्णा बोलिए, गौर हरि बोलिए। तो जो जगाई मदाई थे वो तो ढूंढते थे आदमी पकड़ के पीटने के लिए, वो उठे और उनको लगे दौड़ाने के लिए। हरिदास ठाकुर देखे पहले तो वो तुरंत पहले भागे, वो सबसे आगे भागे। नित्यानंद प्रभु उनके पीछे भाग रहे, और नित्यानंद प्रभु रुक रुक के बोलते बोलो हरे कृष्णा, और फिर भागने लगते। भागते भागते हरिदास ठाकुर ने जो स्पीड पकड़ा, सीधा महाप्रभु के चरणों में जाके बैठे। बोले महाप्रभु कल से मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। ये आदमी जो है ना, पागल आदमी है। ये आज गया था दो दारू पिए हुए बेवड़े लोग के पास गया था, उनको जाकर बोलता हरे कृष्णा बोलो, वो मारने के लिए भाग रहा फिर भी बोलता हरे कृष्णा बोलो। अरे बापू मैं नहीं जाऊंगा कल से। तो अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि हरिदास ठाकुर जिसके ऊपर नित्यानंद की कृपा हो गई ना, वो जरूर भक्त बनेगा, पक्का उन दोनों का उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर बोले कुछ भी हो जाए मैं जाने वाला नहीं, मार कौन खाएगा, मैं नहीं मार खाऊंगा। तो भी दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु समझा बुझा के भेजे, बोले ठीक है जाओ। अब नित्यानंद प्रभु देखे फिर कल उसी जगह गए, वही दोनों भाई के पास गए और दोनों भाई को बोले कि बोलो हरे कृष्णा बोलो गौर हरि। तो उसमें से एक भाई ने क्या किया, जो मिट्टी का मटका था वो उठा के नित्यानंद प्रभु के सर पे जोर से मार दिया। नित्यानंद प्रभु का सिर फट गया और सिर से खून निकल गया। हरिदास ठाकुर देख के दुखी हुए। हरिदास ठाकुर और ऐसा नहीं मार के रुक गए थे, और मारने आ रहे थे। तो हरिदास ठाकुर जो है, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को संदेश पहुंच गया कि नित्यानंद प्रभु को चोट लगी है। और नित्यानंद प्रभु तुरंत आवेश में आए, चैतन्य महाप्रभु तुरंत आवेश में आए और वहां से दौड़ते हुए प्रकट हुए तुरंत वहीं पे, और तुरंत उन्होंने आह्वान किया सुदर्शन। तुरंत उन्होंने सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन तुरंत प्रकट भी हो। जैसे ही सुदर्शन प्रकट हुए तो जो मधाई था, उस दूसरा भाई जो था, वो मधाई ने क्या किया, वो देखा चैतन्य महाप्रभु क्रोध में, सुदर्शन को देखा, वो तुरंत क्या किया, नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ लिया, बोला मुझे माफ कर। अच्छा इसमें एक और हुआ था कि जब जगाई ने नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया था, तो मदाई ने देखा ये साधु है, ये हमको हरे कृष्णा करने बोल रहा है, और ये जो जगाई है उसने सर फोड़ दिया। तो जब दूसरा मटका फोड़ने गया था तो मदाई ने रोक दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु का आवेश में देखे नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा हे प्रभु कितने लोग को मारोगे, ये दो ही जगह मदाई है क्या, पूरा कलयुग जगह मदाई से लोग से भरा हुआ है, कितने जगह मदाई का वध करोगे आप। और हमारा अवतार तो करुणा देने के लिए हुआ है, कृपा देने के लिए हुआ है, तो आप ऐसा मत करिए, किसी इनको मारिए मत। और ये जो मदाई है ना, मदाई इसने मेरा जान बचाया, जब जगाई ने मेरे सिर पे मटका फोड़ा तो मदाई ने मेरा जान बचाया, तो आप इसको कृपा करिए। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, बोले तुमने नित्यानंद प्रभु की रक्षा के लिए प्रयास किया, इसीलिए मैं तुम पर कृपा करता हूँ। तो जो जगाई था वो भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उसने कहा प्रभु इसको क्यों कृपा करे हो, मुझे भी कृपा चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम क्यों कृपा, तुम अपराध किए हो। तो जगाई ने कहा प्रभु जो पाप हुआ है हम दोनों ने मिलकर किया, ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने मिलकर नहीं किया है। तो महाप्रभु ने कहा अगर नित्यानंद प्रभु तुम्हें माफ करते हैं तो मैं माफ कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु माफ कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को माफ कर दिया, और दोनों को माफ कर दिए चैतन्य महाप्रभु। तो जो जगाई मधाई का जो पूरा पाप था वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में आ गया, और चैतन्य महाप्रभु जो है गोरे से काले हो गए। और चैतन्य महाप्रभु जब गोरे से काले हो गए तो हरिदास ठाकुर ने कहा
कि आप तो अब गौर सुंदर से श्याम सुंदर दिख रहे हो। अब भगवान का दोनों रूप सुंदर है, भगवान हर चीज में सुंदर दिखते हैं। लेकिन वो इमिडिएटली वो सारा जो है पाप, वो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने शरीर से रिलीज कर दिया। भगवान है, भगवान तो पूरा पाप जला सकते हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा और भक्तों का निंदा करेगा, उसको ये सारे पाप जाकर लगेंगे। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए। तो जगाई मदाई बाद में बहुत अच्छे भक्त बन गए। जगाई मदाई को महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने बहुत अच्छा सेवा में लगाया। उनको लगाया गंगा घाट का सेवा में। वो लोग गंगा घाट का इतना अच्छा सेवा करते थे कि उनके पैर छिड़ जाते थे घाट का सेवा करते थे, लेकिन दिन रात करते रहते थे। और क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे गांव के लोगों को परेशान किया था, स्त्रियों को परेशान किया था, तो कई कई बार तो कुछ लोग आते थे उनको पत्थर मारते थे। वो पत्थर का मार खा के भी चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते थे, कृष्ण कृष्ण राम राम जप करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे और सेवा करते थे। तो इस तरह से तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ अपने पवित्रता के लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ चर्चा करके, आप जैसे अच्छे भक्तों के साथ चर्चा करके थोड़ा शुद्ध हो सकूं, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। इसके लिए तो जो गुरु होते हैं वो नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु गुरु, गुरु का रोल है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक गुरु कुछ नहीं करते, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान कभी दया नहीं करते। इसके लिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु कौन होंगे, कैसे होंगे, तो हमको गुरु परंपरा चेक करनी चाहिए। हमको किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हमको गुरु बनाने के लिए चेक करना चाहिए कि कौन गुरु के योग्य है, कौन गुरु परंपरा में है, कौन हमको सही मार्गदर्शन करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं चेक करने के लिए 3 चीजें: गुरु, साधु, शास्त्र। अगर कोई गुरु है तो वो साधु और शास्त्र के शब्दों को ही रिपीट करेगा। अगर कोई साधु है तो वो गुरु ने जो कहा है उसी शब्द को बताएगा और शास्त्र के अनुसार बोलेगा। और जो शास्त्र है वो वही शास्त्र प्रामाणिक है जिनको भगवान की भक्ति देने वाले गुरु और भगवान की भक्ति करने वाले साधु पालन करते। ये तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों में से एक भी चीज अगर एक दूसरे से नहीं मिलती है तो उन वस्तुओं का कोई वैल्यू नहीं। इसके लिए यदि हमको गुरु ढूंढना है तो प्रयास करिए, ढूंढिए कि जो शास्त्रों से बात करते हैं। आप प्रभुपाद जी का मुझे एक लेक्चर सुना दीजिए प्रभुपाद जी का, जिस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट नहीं किया हो, जिस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने शास्त्रों का रेफरेंस न दिया हो, भगवान के भक्तों का रेफरेंस न दिया हो, भगवान के भक्तों का लीला का उदाहरण न दिया हो, एक मिनट दिखा दी, नहीं मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं ऐसे साधुओं की भरमार है, भागवत कथा करो की भरमार है, श्लोक ही कोट नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो बढ़िया नाच गाना करवाते हैं। ऐसे गुरु का शरण मत लीजिए, ऐसे गुरु का शरण लीजिए जिसकी कृपा से हमें भगवत धाम मिलेगा। ऐसे गुरु की शरण लीजिए जिनकी कृपा से हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, है ना। आज ही एक कोट आया था जो प्रभुपाद जी का था। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी, भाव के लेवल पे भक्ति करना अच्छी बात है? प्रभुपाद जी बोले यस, बहुत अच्छी बात। लेकिन भाव के लेवल पे जो भक्ति करते हो वो भाव के स्तर पे होना चाहिए, आदमी आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए। अरे अभी अभी तो हम वैदिक भक्ति शुरू किए, हमको तो भक्ति का भाव भी नहीं आता है और लगे एकदम भाव के लेवल पे भक्ति करने, लगे दिन रात पागलों की तरह घूमने। फिर दुनिया गाली देगी, नाम इसको ना खराब हो, ऐसे भी कम खराब है। उसको कहते हैं सहजिया। सहजिया मतलब भक्त है नहीं, ड्रामा कर रहा भक्ति का। और भगवान कहते हैं भगवता में मिथ्याचारी। तो आपको ऐसी भक्ति करना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए, वैदिक भक्ति करना चाहिए। भक्ति का नियम पालन करिए, एक एक नियम पूछिए और पालन करिए। जितना हो सकता है उतना तो प्रयास करिए। हम अच्छा हाई लेवल का नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और से घूमत रहे और करते करते और करते करते ये सब प्रयास करते करते हमको धीरे 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 जो है भक्ति मिलेगी। जब हम वैदिक भक्ति का प्रयास करेंगे तो करते 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 एक समय आएगा जब हम इतने शुद्ध हो जाएंगे कि हमको
नियम पालन करने के लिए विचार नहीं करना पड़ेगा, हमसे ऑटोमेटिक सारे नियम पालन होंगे। मंगल आरती उठने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जप करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, प्रचार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, प्रसाद बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कृष्ण की सेवा के लिए सोचना, ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरा। अब देखिए प्रभुपाद जी के सारे शिष्य लोग ऐसे ही करते हैं, उनका पूरा लाइफ ऑटोमेटिक हो गया। 80-80, 90-90 की उम्र है, लेकिन उनको मंगल आरती के लिए उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं उठता नहीं हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें वैदिक भक्ति में हमें कष्ट होता है और हम नियम पालन करना सीखते हैं। लेकिन जब यही करते 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 जब हम शुद्ध हो जाते हैं, तो हम रागानुगा स्तर पे पहुंच जाते हैं। रागानुगा स्तर मतलब जहाँ पे भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, वहां पे हम भगवान की भक्ति के लिए हमको नियम देखने की जरूरत नहीं है, हमसे सारे नियम अपने आप पालन हो रहे हैं और कोई नियम टूट नहीं रहा है। ये होता है भाव की भक्ति, ये और उसके आगे बढ़ती है प्रेम की, जब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी जो हैं वो प्रेमी भक्त हैं, इस्कॉन के जो भक्त हैं वो प्रेमी भक्त प्रभुपाद जी के रूपानुगा कहते हैं, प्रभुपाद अनुगा कहते हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा भक्ति करिए, साथ में मिलकर भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में करिए, भक्तों के संग में भक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। और धीरे धीरे आगे बढ़िए और मुझे भी लेकर चलिए आगे, मैं भी आप लोग के साथ धीरे धीरे बढ़ूंगा, तो थोड़ा भक्ति कर पाऊंगा कम से कम ये जन्म। ठीक है। श्री नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो मैंने आज चर्चा किया, ये चर्चा जो है ये मैंने बहुत थोड़ा सा किया, थोड़ा सा पहलू मैंने खाली टच किया है नित्यानंद प्रभु की कृपा का। और हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस आ रहा है, त्रयोदशी आ रही है, आप सभी का इस्कॉन जू में स्वागत है। 22 तारीख को, 22 फरवरी को सुबह मंगला आरती होगी, मंगला आरती के बाद 6 बजे शोभा यात्रा होगी। गौर निताई को जुहू बीच पे लेके जाएंगे, नाचते गाते बढ़िया एकदम उनका शोभा यात्रा निकाला जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे, श्रृंगार आरती होगा, गुरु पूजा होगा, नित्यानंद प्रभु के गुणगान में कथा होगी। और फिर उसके बाद 11 बजे अभिषेक शुरू होगा, 12 बजे अभिषेक खत्म होगा, 12 बजे भगवान को भोग लगेगा, फिर आरती होगा और 1:30 बजे सभी के लिए महाप्रसाद होगा, चाहे जितने लोग हैं। तो इसके लिए आप सभी को से निवेदन है कि आप सभी क्या करिए, आप सभी उसमें सम्मिलित होइए, आप सभी उसमें आइए। ठीक है। तो ये आप सभी से निवेदन है, किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।